ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममता मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। पहला है, यह ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं, यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि यह एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करें, इतना शोभता नहीं है। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, पाँव पढ़ते हैं। यह पाँव आदि पढ़ना नम्रता के लिए सिखलाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट, यह अनादि ड्रामा चला आता है, बेअंत है, इसका कभी अंत नहीं होता। एक बाप के सिवाय और किसी से लगाव न हो। कोई भी मरे व जिए, गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। समझो कोई भी मर जाता है, फिक्र की बात नहीं होती, क्योंकि यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामा अनुसार उनको इस समय जाना ही था, इसमें कर ही क्या सकते हैं। जरा भी दुखी होने की बात नहीं। यह है योग बल की अवस्था। तीसरा पॉइंट, यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास रोते रहते हैं। बाप तो इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बच्चे जानते हैं महाभारत लड़ाई लगती है तो मच्छरों से दृश्य जाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आने की है, यह सारी दुनिया बदलती है। बाप से कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा आकर हमको ले जाओ। चौथा पॉइंट, अगर धारणा हो तो वह नशा सदैव चढ़ा रहे। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है। मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकाल कर एक बेहद की खुशी में ठहर जाएं, बड़ी कमाल है। हाँ, यह भी अंत में होगा, पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। शरीर से भी भान टूट जाता है। बस अभी हम जाते हैं, यह जैसे कॉमन हो जाएगा, जैसे नाटक वाले पार्ट बजाए फिर जाते हैं घर। पांचवा पॉइंट, ऊँचते ऊँच शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, कह देते वह तो सर्वव्यापी है। यह सब उनके ही रूप हैं। सारी दुनिया की बुद्धि में यह पक्का हो गया है, इसलिए सब तमो प्रधान बने हैं। बाप कहते हैं सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, फिर हम ही आकर सबको सद्गति देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है? एक तरफ कहते ऑल ब्रदर्स, फिर कह देते ऑल फादर्स, समझते नहीं हैं। छठा पॉइंट, तुम्हें इस दादा को व मम्मा को भी याद नहीं करना है। शिव बाबा न होता तो यह ब्रह्मा भी क्या करता? यह तो बीच में दलाल है। बच्चे और बच्ची की सगाई होती है तब याद तो एक दो को करेंगे ना। शादी कराने वाला तो बीच में दलाल ठहरा। इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं, इसलिए गायन भी है, सतगुरु मिला दलाल के रूप में। सातवां पॉइंट, सतगुरु तो निराकार है, बल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, परंतु वह कोई गुरु है नहीं। सतगुरु एक बाप ही है जो सर्व की सद्गति करते हैं। बाप ने तुमको सिखाया है, इन आँखों से जो कुछ देखते हो कब्र दाखिल होना है। यह दुनिया तो बड़ी गंदी है, यह है ही पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता है। इन लक्ष्मी नारायण के रजाई घर देखो कैसे फर्स्ट क्लास हैं।
8वां पॉइंट, यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं, बाप को पा लिया तो फिर रोने की दरकार ही नहीं। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते हैं, कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाप फालतू पैसे खर्च करे और तुम जाकर नरक में पड़ो, इससे तो बोलो हम इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे, तो तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाएगा। 9वां पॉइंट, बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हों कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे। इतना नशा रहना चाहिए, देना हो तो दो, न देना हो तो न दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करने नहीं चाहते हो, इतनी मस्ती होनी चाहिए। खास कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। विस्तार है, जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो, फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर सब उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति।